फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं, जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू। जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूं कि क्यों आए हैं। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते? बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूं मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर। उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याहे घर में पड़ी हुई है। ले देकर ये घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा। और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सकें। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया हूं? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। खुश? अरे मानेगी तब ना, वो सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूं, हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो। जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे, वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ, और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे। अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। अरे तुम इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा हूं। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी शिवा दादा, जी
कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो, एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते हैं ना लोग, तो चार मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब? कौन सा ये काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ? आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अरे आ क्या हुआ है तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गाली या बद्दुआ मत देना। और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जीतू पूरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे ये भी जरूर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है, बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए। राजू बार जईने गोती काट पहले गुंडिया ने। ओए देख मुच्चर गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? मांस खरीदने आया होगा। मुझ पे चेहरा या चेहरे पे मुझ समझ में ही नहीं आता है। ए गोलकीना, ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती है। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब। ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं हैं। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ? 2 पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं, वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हमने तो बस वो ही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यहीं कहीं होना चाहिए।